अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थर्ड नंबर पे जो टाइप आती है केमिकल रिएक्शन की, वो है हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है, आइए वो हम समझते हैं। अ केमिकल रिएक्शन in which one atom or group of atoms of compound is replaced by another atom is called single displacement reaction। वो केमिकल रिएक्शन जिनमें एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अपने एटम्स को रिप्लेस करें किसी और एटम के साथ, तो उन रिएक्शन को हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे पहले एक हम सिंपल एग्जांपल लेंगे अकॉर्डिंग टू सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो यहाँ पे ए है और ए रिएक्ट कर रही है बी सी के साथ। ए ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। अब क्या होगा कि ए जब इसके साथ रिएक्ट करेगी तो कंपाउंड बनेगा हमारे पास एक ए सी, और यहाँ पे ए ने बी की जब जगह ली तो यहाँ से जो एलिमेंट रिप्लेस हुआ है वो क्या हुआ है, हमारे पास बी हुआ है। तो बी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि ए ने इस बी को रिप्लेस किया, तो हम कह सकते हैं वो रिएक्शन जिनमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स रिप्लेस करते हैं किसी और एटम के साथ, तो उन रिएक्शन को हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देखें, फर्स्ट एग्जांपल है जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जिंक है ना, अब जिंक जब क्लोरीन के साथ मिलेगा तो हमें क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड। और यहाँ से जो रिप्लेस एलिमेंट हुआ है वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। ठीक है। तो हम कहेंगे जिंक ने इस हाइड्रोजन को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। अब क्यों किया, क्योंकि जिंक की जो रिएक्टिविटी है ना वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल गई और जिंक ने इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लिया। ठीक है। उसके रिजल्ट में हमारे पास जिंक क्लोराइड बन गया। और उसके बाद सेकंड जो है एक एग्जांपल, आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट टू प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। अब अगेन यहाँ पे जो आयरन है वो इस कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। जब रिप्लेस करेगा तो यहाँ से जो कॉपर है वो बाहर निकल जाएगा, वो यहाँ पे हमने रखा हुआ है, और उसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आयरन सल्फेट। अब यहाँ पे ये जो आयरन है इस जगह ही क्यों आ रहा है, इस कॉपर को रिप्लेस क्यों कर रहा है, क्योंकि आयरन की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है। उसके बाद मैंने रिएक्टिविटी नीचे लिखी हुई है सीरीज वाइज में, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। दूसरी सीरीज है हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लाटिनियम। ठीक है। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इन एलिमेंट्स की जो हमारे पास रिएक्टिविटी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। इन सब में से पूछूं जो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, तो हमारे पास पोटेशियम की ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास टॉप पे है, और जैसे हम नीचे जाएंगे तो इन सब की जो रिएक्टिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद देखें यहाँ पे जिंक को इसने रिप्लेस किया था ना, जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था। वो क्यों किया था, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी क्या थी, वो ज़्यादा थी। तो यहाँ पे देखिए जिंक हमारे पास ऊपर आ रहा है और हाइड्रोजन जो है वो नीचे आ रहा है, यानी कि यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से। ठीक है। अगेन जो दूसरा रिएक्शन था आयरन और कॉपर सल्फेट वाला, तो यहाँ पे देखिए आयरन भी हमारे पास आयरन है और यहाँ पे देखिए कॉपर है, यानी कि आयरन की जो हमारे पास रिएक्टिविटी है वो क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे जो कॉपर है वो बाद में आ रहा है, तो हमारे पास कॉपर की जो रिएक्टिविटी वो क्या है, कम है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं कि क्या है।
A chemical reaction in which two compounds exchange their partners so that two new compounds are formed. वो केमिकल रिएक्शन जिनमें दो कंपाउंड्स अपने पार्टनर्स को, अपने एटम्स को एक्सचेंज करें और उसके रिजल्ट में दो और नए कंपाउंड बना के दे, तो उन रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें कंपाउंड ए बी है और कंपाउंड सी डी है, यानी कि दो कंपाउंड है। अब ये दोनों जो कंपाउंड है अपने पार्टनर्स को, अपने एटम्स को एक्सचेंज करेंगे। तो ए इस सी के साथ मिलेगा तो कंपाउंड बनेगा हमारे पास ए सी, और बी जो है वो डी के साथ मिलेगा तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बी डी। ठीक है, यानी कि इन दोनों कंपाउंड ने अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज किया और उसके रिजल्ट में और नए दो कंपाउंड्स बन गए। तो इन रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब कुछ हमारे पास इनके एग्जांपल्स हैं, उनको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड। तो हमारे पास क्या होगा, सोडियम जो है वो इस क्लोरीन के साथ ऐड होगा और यहाँ पे जो बेरियम है वो इस सल्फेट आयन के साथ मिलेगा। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस्ड होगा। व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे भी देखें ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। अब इन दोनों ने अपने जो है पार्टनर्स को एक्सचेंज किया है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एग्जांपल किसका हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। थर्ड नंबर पे रिएक्शन है व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ पे जो सोडियम है वो इस क्लोरीन के साथ मिल रहा है और हाइड्रोजन है वो इस OH के साथ मिल रहे हैं। तो अगेन इस रिएक्शन में भी दोनों कंपाउंड ने अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज किया और उसके रिजल्ट में दो कंपाउंड मिल गए जिनका नाम है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। और उसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड विच इज फॉर्म्ड इन वाइट प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ये डिजोल्व इसमें नहीं होते। तो यहाँ पे भी देखें ये जो सोडियम है नाइट्रेट के साथ मिल रहा है तो बना रहा है सोडियम नाइट्रेट, और सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ मिल रही है तो यहाँ पे भी हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। तो इस रिएक्शन में भी दोनों कंपाउंड ने अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज किया। जब दोनों ने अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज किया तो उसके रिजल्ट में हमारे पास और मज़ीद नए दो कंपाउंड मिल गए। तो इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।